सुप्रभात बच्चों। वर्ग 7 के विज्ञान विषय में दिए गए पाठ प्राणियों में पोषण के द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा था। आज इस भाग में मनुष्यों में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। जीव जंतुओं में मानव पाचन तंत्र सबसे ज़्यादा सुविकसित होता है। आज इस भाग में हम लोग पाचन तंत्र के मुख्य अंग, दांत के प्रकार तथा जीव एवं पाचन विधि के बारे में जानेंगे। आइए अब चलते हैं पाचन तंत्र के मुख्य अंगों के बारे में जानते हैं। पाचन तंत्र के मुख्य अंग निम्न प्रकार से है: मुख एवं मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। इसके अलावा पाचन ग्रंथियां भी पाई जाती है, जिनके उपयोग से मनुष्यों में पाचन तंत्र का निर्माण पूरा होता है। मनुष्यों में पाचन भोजन के ग्रहण के साथ मुख से शुरू होता है तथा यह बड़ी आंत तक चलता रहता है। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। इनमें से कृंतक की संख्या 8 होती है। ये दांत भोजन को पकड़ने एवं काटने का कार्य करते हैं। रदनक की संख्या 4 होती है। ये दांत भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अर्धचवर्णक की संख्या 8 होती है। ये भोजन को पीसने एवं चबाने का कार्य करते हैं। चवर्णक की संख्या कुल 12 होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। दांतों के अलावा हमारे मुख में जीभ भी होता है, जिसकी भूमिका पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण होती है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहा के अधर तल से जुड़ा होता है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र रहता है। जीभ का मुख्य कार्य भोजन में लार को अच्छी तरह से मिलाना है। जीभ की सतह पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिनकी सहायता से भोजन के स्वाद का पता चलता है। जीभ की सहायता से हम बोलते भी हैं। पाचन की प्रक्रिया जटिल होती है, जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होता है। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। जब हम भोजन को मुख द्वारा खाते हैं तो दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा एवं पीसा जाता है। हमारे मुख में लार ग्रंथियां होती है, जिनसे लार निकलता है। जीभ भोजन को लार से अच्छी तरह से मिला देता है। लार में एंजाइम होता है जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करता है। मुंह के बाद भोजन ग्रासनली में जाता है। ग्रासनली के संकुचन क्रिया द्वारा भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है। जठर रस तथा विभिन्न ग्रंथियों से निकले रस की सहायता से भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, अर्थात पच जाता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आमाशय के उपरांत छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट सरल रूप ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल तथा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। छोटी आंत में
पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत में उपस्थित रक्षांकुर की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ पर पचा हुआ भोजन रुधिर में मिल जाता है तथा शरीर के सभी भागों में पहुँच जाता है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन का वह भाग जो पच नहीं पाता है, बड़ी आंत में पहुँचा दिया जाता है। यहाँ पर जल का अवशोषण होता है एवं अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में मलाशय में भेज दिया जाता है। समय समय पर अपशिष्ट मल शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके उपरांत पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आशा है कि आप सभी को मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ से संबंधित प्रश्नों को आप स्वयं ही हल कर सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।